ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपनात्माओं, ये गीता और वेद कोई बालकों के लेख थोड़े ही थे। ये ऋषि महर्षि शर्मार के चले गए, इनको कख नहीं पता चला। क्या बताते हैं? सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि 9 मन सूत उड़ जिया और ये ऋषि रहे जखमार और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझन दूजी बार। परमात्मा जुलाहे का काम करते थे और 1 किलोग्राम एक शेर सूत उलझ जाता, वो कच्चा सूत, उसको सुलझाने में 2-2, 3-3 दिन की दाढ़ी चली जाती थी उनकी। अगर गांठ पड़ गई तो धनी का सूत, फिर वो कपड़ा महंगा बेकारी, उसके उल्टा पटक दिया और पैसे लेने आ रहे, तो उसको सुलझाना पड़ता था कि ये टूटे नहीं, और तब वो कपड़ा बन सकते थे जब उनकी दाढ़ी बननी थी। तो कहने का भाव ये है कि ये जो आध्यात्मिक जो सूत है, एक शेर की बजाय इसने तो 9 मन सूत उलझा दिया, 360 किलोग्राम। परमात्मा कहते हैं इन अनजान ऋषियों ने 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। अब ऐसा सुलझा दिया इस दास ने परमात्मा की दया से। इस कलयुग में नहीं उलझेगा युग तत्व ज्ञान। कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो, वो अलग बात, उसके भाग्य पर डिपेंड करेगी। अब जैसे कहा कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ श्री कृष्ण नहीं है। वेदों में वासुदेव का अर्थ है जो सब का मालिक, जिसकी सत्ता सब जगह पर हो, सब जगह उसका निवास हो। जैसे परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया कि अर्श कुर्स पर अलह तख्त है, उस परमात्मा का तख्त राजधानी ऊपर है, अर्श के कुर्स में, कॉर्नर में, सबसे ऊपर के स्थान पर। अर्श कुर्स पर अलह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली। कहते उस परमात्मा के बिना उसकी नजर से कोई जरा सा भी टुकड़ा उसके ब्रह्मांडों का बचा नहीं है, सब जगह उसकी दृष्टि है, यानी उसकी पावर सब जगह विद्यमान है। और परमात्मा भले ही ऊपर बैठा है। तो कहते हैं वासुदेव का अर्थ है जिसकी सत्ता सबके ऊपर हो, सब जगह उसका वास हो। जैसे परमात्मा की परिभाषा के अंदर क्या आता है, एक सिंपल सा उदाहरण है। जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, एक एसडीएम भी साहब कहलाता है, और डीसी और कमिश्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये और राष्ट्रपति, ये सभी साहब कहलाते हैं। लेकिन इनका अपना क्षेत्र होता है, इनकी अपनी अक्षमता होती है पावर की। तो इसी प्रकार जैसे सीएम मुख्यमंत्री है, एक क्षेत्र के ऊपर वो प्रभु है, सबके ऊपर वास नहीं है उसका। जैसे प्रधानमंत्री को लेकर चले हम, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, तो प्रधानमंत्री जी अपने भारतवर्ष के ऊपर वासुदेव है। वो इतना ही संकेत बतेरा आपने समझने के लिए। तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म जो है, जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुषत्व ने। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म, जो आपने तत्ब्रह्म बताया है कि उसको जानने के बाद 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, तो फिर साधक जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष ने, यह सरपुरुष है गीता ज्ञानदाता, ये कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष।
तो उसमें बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने जीव हैं ये खुद भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनके ब्रह्मांडों में, तो ये सभी नाशवान है, स्वयं भी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो सरपुरुष की 21 ब्रह्मांड का स्वामी है वो वासुदेव नहीं है, ब्रह्म। और श्री कृष्ण केवल एक विभाग का मंत्री है, सतोगुण विभाग के मंत्री है एक ब्रह्मांड के अंदर। वो केवल अपने विभाग में ही प्रभु है, वो पूरे ब्रह्मांड में भी स्वामी नहीं है। जैसे एक विभाग का मंत्री होता स्टेट में, वो अपने विभाग पर ही मालिक है, दूसरे विभाग में वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इसी प्रकार इस काल भगवान जो है ये एक ब्रह्मांड में एज ए चीफ मिनिस्टर समझ लो, और इसके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है, सब में एक जैसे रोल करता है। तो ये 21 ब्रह्मांड में प्रभु है, ये सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर प्रभु यानी वासुदेव नहीं है। जो अक्षर पुरुष और 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, वो वासुदेव नहीं है, सब जगह उसकी प्रभुता नहीं है। और वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कंप्लीट गॉड है, उसका ओवरऑल कंट्रोलर है, उसका सभी असंख्य ब्रह्मांडों पे इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनके ऊपर भी उसकी प्रभुता है, वो है वासुदेव। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, और वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला के वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी की पूजा करनी चाहिए, वो पाप नाशक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारत है, ये लोग तरमावि से विवर्ती अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है, और वो वही भगवान कहलाता है। और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, सबका वही पालक है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और उसका तना तो समझो अक्षर पुरुष, उसकी मोटी डार सरपुरुष, और 3 शाखा है, ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और 5 रूप संसार। और जो गुप्त है वो जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म रूपी मूल से, जड़ से ही सभी संसार रूपी वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। तो इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारते। वैसे पुण्यात्माओं, परमात्मा की परिभाषा अगर आपको बताने लगूंगा तो विषय अलग हो जाएगा, काफी समय लग जाएगा। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे, किसी का बेटा नहीं मारा, किसी की बेटी नहीं मारा, किसी का कैंसर नहीं करे, किसी का कोई दुख नहीं दे, केवल सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और हम उस परमात्मा को ना समझकर इस काल को परमात्मा कहने लगे। और किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, कुणबा का कुणबा घाणी, कैंसर से पीड़ित हाहाकार मच रहा है, ये परमात्मा का लोक है। परमात्मा का लोक सतलोक है, जहाँ दुख नाम की चीज नहीं। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य इन दोनों से अलग है, वो श्रेष्ठ भगवान पुरुषोत्तम, और जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोक तरम अवश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, जिस दो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करता है, वो है वो अविनाशी भगवान। पुण्यात्माओं, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 2 घंटे का सत्संग करना पड़ा, पहले भूमिका बनाने के लिए, ताकि आप बच्चों की बुद्धि वहां तक पहुंच सके। दास के बताना चाहे आपके ऊपर कैसे रहम हुआ है परमात्मा का, आपको शिक्षित किया। अगर अशिक्षित होते तो आप मेरा पत्थर मारते, ये क्या कह रहा है। और आज कुछ दिनों के बाद देखिए, दास को पलकों पे बिठाएगी पूरा संसार। तो प्रसंग चला था कि गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि वो तत्वदर्शी संत तो बड़ा दुर्लभ है जो ये बतावेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है। अपने आत्माओं, एक पंजाब का रहने वाला था, एक किसान था बहुत बड़ा, राम राय नाम था उसका। 800-900 बीघा जमीन थी, किसान था, सिख था। पहले ये सिख थे, सिख का यानी अपने हिंदुओं से ही अलग से, जैसे आज
ये राधा स्वामी वाले कौन है? इसमें सभी जाति के लोग हैं हिंदू ही तकरीबन, या सिख भी हैं। आगे चल के ये धर्म का रूप धारण कर लेगा तो हमारा दुर्भाग्य ही होगा। तो ऐसे ही वो सिख धर्म, सिख माने शिष्य परंपरा से चल रहे थे, उनमें से था। और नानक गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से वो काफी प्रभावित तो हैं सिख धर्म के पंजाब के व्यक्ति। तो गरीबदास साहिब जी आए हुए थे, उस परमात्मा को प्राप्त कर चुके थे, भगवान उनको मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और उन्होंने उनको परमात्मा कबीर जी ने वो उनके अंतःकरण में ये अनमोल तत्व ज्ञान फीड कर दिया था। वो तत्व ज्ञान उन्होंने गरीबदास जी की वाणी रूप में दास के पास उपलब्ध है। तो उनका गरीबदास जी का शिष्य लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर, उसके बाहर बनी में सफर कर पैदल चला करते थे। और वहां नहा धो के कुएं पे, किसी जल पे, तालाब पे बैठ गया, सुबह सुबह नित्यनेम कर रहा था, ऊंची स्वर में ब्रह्मवेदी बोल रहा था। और वो सिख राम राय जी सुबह सुबह सैर सपट्टे को गया, तो वाणी के बड़े मर्मज्ञ हैं, बड़ी प्यारी लगती है वाणी। उन्होंने देखा भी बड़ी गजब की वाणी किसकी है, तो खींच लिया आत्मा को, उसके पास जाकर बैठ गया। जब उस भक्त ने अपना नित्य नियम कर लिया तब उससे कहा कि महाराज जी, ये भक्त, ये वाणी किसकी है? उन्होंने बताया कि ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। तो राम राय ने पूछा, वो संत अभी शरीर में है या शरीर छोड़ गए? उन्होंने बताया भी शरीर में है। पूरा पता ले लिया उसने, राम राय ने, कि एड्रेस बता मुझे, इस महापुरुष के दर्शन करूंगा। तो वहां से चल पड़ा, छुटानी पहुंच गया लुधियाना से। अब गांव में गरीबदास जी कैसे थे? किसान के घर जन्म था, जाट थे, 1300 बीघे जमीन थी, बड़े बीघे वारते, यानी 2500 बीघा जमीन थी, लगभग 1400 एकड़ वर्तमान की। और खूब पैसे वाले थे। और लेकिन खेत में अपना हाथ से काम करते थे, खेतों पशुओं का चारा भी स्वयं लाते थे, क्योंकि महापुरुषों में अभिमान नहीं होता, ना धन का, ना तन का, ना किसी संतान का। और राम राय जी सुबह सुबह पहुंचे। छोड़ानी गांव में थोड़े से घर थे, कुछ बाहर के व्यक्ति भी आ जाते थे गरीबदास जी के दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए, 10-20 मिनट बैठ जाते थे, 2-4, 5-4 उनके शिष्य। तो जब वो घर पे पहुंचा गरीबदास जी के घर पे, तो गरीबदास जी घर पे नहीं थे, वो खेतों में गए हुए थे, अपना घूमने जाते थे सुबह सुबह। वो जा लिया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो उन्होंने पूछा, वहां पे गरीबदास जी हैं? वहां बैठे हुए गांव के व्यक्तियों ने और एक आध दूसरे गांव से आकर बैठा था, उनने सब ने मिलकर कहा कि महाराज जी तो भाई घूमने गए हैं, आ जाओ बैठ जाओ आप। तो उसने सोचा भाई महात्मा का दर्शन करके अनहार करूंगा, इतनी दूर से आया हूं, और ऐसे महापुरुष की ऐसी वाणी, तो वो खुद कैसे होंगे जिनकी अमृत वाणी ऐसी है। इस बात से प्रेरित होकर उसने कहा, मुझे ये बता दो वो किस साइड में गए हैं। गाँव वालों ने कहा, इधर जाया करते हैं घूमने, और कितनी देर में आ जाएंगे? वहां बैठे व्यक्तियों ने कहा, वो तो उनके मूड की बात है, आवत है अभी आ जा, ना तो भाई दोपहर 10, 11, 12 बजा दे। तो उसने सोचा इतनी देर क्यों वाट इंतजार करी, उनसे पूछ कर पता करके कौन सी दिशा में, एक रास्ता बता दिया उन्होंने कि रास्ते पर चले जाओ, आगे ऐसे ऐसे एक झोपड़ी, एक रहट मिलेगा, और वहां उस झोपड़ी में मिल सकते हैं आपको। अब कहने का भाव ये है, ज्यादा ना इसको लंबा करके, समय सत्संग का होने वाला है। तो जब वो जा रहे थे, गरीबदास जी आ रहे थे उसी रास्ते से, सिर पे पशुओं का चारा एक गठड़ लेकर, बंडल, बरोटा बोल रहे हैं हमारे हरियाणा, बरोटा सरसों उसका, जवार का। और देश अपना, जैसे हरियाणा के लोग पहनते थे धोती कुर्ता, सिंपल ड्रेस। और वो जो राम राय था, उसको उर्फ नाम उसका झुमकरा भी, गांव में झुमकरा भी कहा करे, जैसे एक नाम निकाल लिया करे अलग से। वो ज्यादा संकी सा आदमी था। तो राम राय जा रहा था, उसने उस पशुओं का चारा लेकर आ रहे व्यक्ति से पूछा कि हे भाई, एक किसान, मैंने गरीबदास महाराज से मिलना है, और ये यही बताया कहीं उनका यहाँ घूमने आए हुए हैं। अब गरीबदास जी को तो पता था कि राम राय जी ने मन में क्या कल्पना कर रखी है साधु की,
कि साधु होगा, सिर पर जटा होगी, दाढ़ी बढ़ी होगी, कान पड़वा रखे होंगे, हाथ में चिमटा होगा, एक लाल कपड़ा लंगोट में बांध रखा होगा, या कति लाल कपड़े होंगे, मूंड मुंडा रखा होगा, घोट में घोट हो रहा होगा, यानी कोई विशेष आडंबर ऊपर होगा, उसी को उसने संत मान रखा था। और गरीबदास साहब जी को पता था कि दूर देश से आया है जिज्ञासु, यदि मैंने ये कह दिया कि मैं हूं गरीबदास जी बोल भाई, तो ये यहीं से खेतों में से वापस बोलेगा कि यो किसा महाराज जी, क्योंकि इसने तो महाराज जी सोच रखा था लाल पीले कपड़े हो, सिर पर जटा हो, या कभी घोटम घोट हो, तिलक ला रखा हो, हाथ में चिमटा हो, धूने पर बैठा हो, राख लपेट रखी हो। गरीबदास जी ने कहा कि आजा मेरे साथ वापस, मैं मिलाऊंगा उनसे। वो वापस हो लिया। अब जब वो लेकर आ रहे थे अपना सिर पे चारा, तो वहां बैठे शेष गांव का एक आधा कुछ बाहर के दूसरे गांव के आए हुए थे। उन्होंने भाग करके प्रणाम किया, किसी ने उनके सिर से चारा पशुओं का अपने सिर पे रख लिया, उनको फ्री किया। और राम राय ने पूछा ये कौन है? उन लोग भक्तों ने बताया कि यही तो है महाराज जी। अब उस राम राय के मन में ये आ गया कर ले तेरा गजब हो, इतनी दूर आया और यू महाराज जी पाया। ऐसा देसी जाट है तो खोदा पहाड़ हर निकली चुईया, उसके मन की कल्पना थी ये। वो तो अंतर्यामी थे, जान के अगवगत डिगमग हो रहा है। उसकी सेटिंग करने के लिए सभी सेवकों को भेज दिया, इधर उधर जा भाई, तू बैलों को पानी पिला ला, तू ऐसे काम कर जा, भगत आए हैं, इसकी रोटी का प्रबंध करवा घर पे जाके। उनको इधर उधर भेज दिया और कहा मेरी बाल्टी भर दो, पानी की रख दो, मैं नहाऊंगा, स्नान करूंगा। एक पाटड़े पे बाल्टी भर कर रख गए, वो चले गए। रह गए वो आत्मा और वो महात्मा गरीबदास जी। गरीबदास जी ने स्नान किया, स्नान करके धोती बांधते थे और धोती का एक पल्ला अलग से सपेर कर लेते थे, उसको गोल गोल करके एज ए बेल्ट बांधा करते ऊपर के, धोती को लपेट के जैसे, और उसके ऊपर के उसी का धोती का हिस्सा एक पल्ला बांध लिया करते, उसको अड़बंद कहते हैं। और गरीबदास जी के उंगली के कोई वैसे ही थोड़ा बहुत कोई चोट लगी हुई थी, तो गरीबदास जी ने कहा कि ए झुमकरा, आइए भाई मेरी धोती का यो कपड़ा बांध दे, मेरा हाथ का चोट लग रही है, काम नहीं करता। अब उसने झुमकरा नाम का पता जब पहले तो फूक उड़े निकलेगी उसकी कि इसने तो मेरा उर्फ नाम भी बता दिया, मैंने तो जिक्र भी नहीं किया मेरा नाम क्या है, कैसे हूं। उसका कुछ शंका हुई, भाई झुमकरा मैंने मेरे को गांव में तो कहा करते, पर यहां कैसे पता लग गया झुमकरा। और परमात्मा ने इसलिए कहा उसको झुमकरा क्योंकि उसका मन झूम रहा था कि यू किसा महाराज जी बता कहाँ आ गया, मेरे कैसा जमींदार है, किसान है, अच्छा बहकाया माया में इतनी दूर आया, नंगे पैदल चल के आया। गरीबदास जी ने धोती का जो पल्ला था उसको कहा ले बांध दे मेरे शरीर के चारों तरफ का, जहां बेल्ट बांधते हैं ऐसे कर लेते हो धोती के कपड़े को, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ऐसे कर। और उसने कहा कि ले बांध दे मेरे चौगुर दे, वो चारों तरफ का लपेट कर ऐसे गांठ लगाने लग गया। वह गांठ शरीर के अंदर से निकल गया गरीबदास जी के शरीर से, और कब उस धोती का लग गई कपड़े का। और गरीबदास जी ने ऐसे मुंह कर लिया दूसरी साइड में जैसे देख ना रहे हो। झुमकरा ने सोचा उस राम राय ने तेरा गांठ उल्टी लाएगी दिखे तो फिर लगा, फिर वो ऐसे ही शरीर के अंदर से निकलाई धोती का गांठ लाएगी। तीसरी बार वो प्रयत्न करने लगा, जब कहने लगा गरीबदास जी ने कहा कि रे झुमकरा मैं तो तेरे जैसा आदमी हूं, या गांठ क्यों ना लगती तेरे ते। जब उसने ऊपर को देखा उनके मुंह की तरफ, क्योंकि राम राय जी विष्णु जी के पुजारी थे, भले ही वो शिष्य थे, सिख थे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो श्री विष्णु जी का रूप बन गया, इतने से ऊपर गरीबदास जी का मोर मुकुट, हाथ में शंखर चक्र गदा, चरणों में पड़ गया, पैर पकड़ दिए है महाराज, भूल लागी, मैं तो गलत सोच लिया मैंने आपके बारे में, आप तो भगवान हो। फिर देखा तो फिर गरीबदास ने कहा, अब उसने सोची मैं विष्णु जी का पुजारी हूं और इसने मुझे उस उर्फ नाम से पुकार दिया, इसलिए मैं प्रभावित हो गया, मेरी ही कोई कल्पना होगी। तो फिर डांट गया अपने मन ने ना भगवान तक हो ना,
फिर वो बैठ गया, कोई शक्ति है जरूर जिसके ऊपर मैंने कुछ देखा है, और इसके शरीर से धोती अंदर से शरीर से निकल गई। फिर कहने लगा परमात्मा, बोल गरीबदास जी कहने लगे, बच्चा बैठ जा। 2 घंटे ज्ञान दिया उसको, सारी सृष्टि रचना सुनाई, तत्व ज्ञान समझाया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर। तब उस जुमकरा ने, उस राम राय ने कहा, भगवान ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं मारे थे। तब गरीबदास जी ने कहा था कि तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, यू पैसे ऊपर नाच सुनो राय झूमकरा, कोटो मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राय झूमकरा। ए झूमकरा राय कहते हैं, राय साहब यानी हे, जैसे लैंडलॉर्ड था वो, कि हे राय झूमकरा, ए राय साहब, कहते हैं तत्व भेद किसी के पास नहीं है, ये सब पैसे ऊपर ढोल पीट रहे हैं, पैसे उद्देश्य लेकर ये दंत कथा सुना रहे हैं। तत्व भेद कोई ना कह रहे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कहते कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। इन करोड़ संतों में आपको कोई संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई एक गर्क मिलेगा। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सैचुरेटेड, जिसके पास ज्ञान भी पूरा हो, जिसके पास मंत्र भी पूरे हो, जिसको अधिकार भी हो परमपिता की ओर से। कैसे? ऐसा संत तुझे अरबों में पावेगा, करोड़ों में भी नहीं मिलेगा। और वही गीता जी कहती है कि बहु नाम जनमाना मनते ज्ञानवान माम प्रपते, वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्माओं, तुम्हारा सौभाग्य आपका कि दास आपको वो संत मिल गया है जिससे विश्व का कल्याण हो सकता है। बोलो सतगुरुदेव। आज का जो ये दिन शुभ समागम है, 3 दिन का जो समागम समापन हुआ है, ये उस उपलक्ष्य में था कि इस फाल्गुन की अमावस्या के दिन 17 फरवरी थी उस दिन, और अमावस्या थी 1988 में। दास का पूज्य गुरुदेव मिले थे, मेरा जीवन सफल हुआ था, आध्यात्मिक जन्म हुआ था दास का। और आज जो एकम है, अमावस्या से नेक्स्ट डे, उस दिन परमात्मा स्वयं आकर के वो परम पिता परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब ने आकर कहा था, बेटा भक्ति शुरू कर दे, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो ये दोनों दिन इकट्ठे हैं, और पुण्यात्माओं अपना कल्याण कराओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है, और उससे भी पुण्यकर्मी वो मानव शरीरधारी प्राणी है जिसके अंदर परमात्मा की प्रेरणा बनी हुई है, और उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी है जिसको सतगुरु मिल जाते हैं। जैसे एक इंग्लिश वर्ड है गुड बेटर बेस्ट, तो वो बेस्ट क्वालिटी के भक्त हैं जिनको मनुष्य शरीर के अंदर सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं। तो आप वो पुण्यात्मा हैं उस बेस्ट क्वालिटी के। आप जी को परमात्मा ने दया करके सतगुरु मिला दिए। कहते हैं जिस दिन सतगुरु भेंटियो सो दिन लेख जाने, बाकी समय व्यर्थ गयो बिना गुरु के ज्ञान। परमेश्वर कबीर जी यथार्थ भक्ति मार्ग को स्वयं ही बताने के लिए इस धरातल पर आते हैं, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को परमात्मा ही बता सकता है। जीव की संज्ञा नहीं है कि वो उसकी बुद्धि वहां तक पहुंच सके।
तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने दया करी है, वो प्रत्येक युग में आते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। जिस प्रकार कितना ही सुंदर कुआ हो, उसमें जल ना हो, बढ़िया उसका स्ट्रक्चर बना रखा हो, उसके ऊपर अच्छी छतरी लगा रखी हो, और जल उसके अंदर है नहीं, उसका नाम भले ही कूप है, कुआ है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कुआ होता है। फिर परमात्मा बताते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से भाई हरणा कुश बलवीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास भगवान की भक्ति बिन तेरा खाली रह गया खेत। अपने आत्माओं परमात्मा ने आके जानकारी दी है कि आप ये सोचकर गलती करते रहते हो कि हम अभी बहुत दिन तक संसार में रहेंगे, क्योंकि जो 10-20 वर्ष के बालक हैं उनकी तो स्वाभाविक वृत्ति है कि अभी मृत्यु होगी नहीं, और जो 50-40 वर्ष के हो गए हैं वो भी सोच रहे हैं अभी 100 वर्ष तक तो जीवित रहते ही हैं, 60-70-75 तक तो जीवित रहते ही हैं। जो 70-75 और 80 तक पहुंच गए हैं वो भी ये सोचकर जी रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मानव की आयु 100 से भी ऊपर तक भी हो जाती है। लेकिन हमारी बुद्धि उस समय काम करना बंद कर देती है, एक्सीडेंट हो जाता है। 10 वर्ष के बालक, 20 वर्ष के बच्चे, 30 वर्ष के, 40 वर्ष के, 50 वर्ष के, या किसी बीमारी के कारण, रोग के कारण भी मृत्यु हो जाती है। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं इसी भूल के कारण आप यहां गफलत भी करते हो, भक्ति कम करते हो और बुराइयां भी करते हो। जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए कि तेरी मृत्यु अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है, उसने ना तो बकवाद बावे, ना कोई इधर उधर की चोचले है, ना कोई कार और कोठी की तरफ उसका ध्यान जावे। तो इस प्रकार एक भक्त की वृत्ति परमात्मा और परमात्मा के ज्ञान पर लगी रहे तो बहुत सी बुराइयों से बचेगा, भक्ति ठीक करता रहेगा। और ये सत्य है। परमात्मा कहते हैं कि साथी हमारे चले गए, और अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा कबीर भगवान के साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वार। पुण्यात्माओं, आप बहुत से उदाहरण देखते हो, प्रत्येक को पता इस बात का कि एक फलाना व्यक्ति था, पूरा उसका संपन्न परिवार था और अभी आयु भी 50 वर्ष की भी नहीं हुई थी, मृत्यु होगी।
और उसकी उमंगें पता नहीं कितनी होंगी, ये करूंगा वो करूंगा, भी ये करना शेष है, ये करना शेष है। एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का, एक मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के, और एक पूरा का पूरा कैबिनेट यानी पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 95 मंत्री और एमपी थे, पोलैंड देश के, अपने जहाज से जा रहे थे, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा था और दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनकी कितनी आशाएं थी, उन्होंने पता नहीं कहां कहां पार्टियां अटेंड करनी थी, उनके स्वागत के लिए बहुत से उनके मित्र हार लिए खड़े थे गले में डालने के लिए, और उनके गले की हार फिर मौत बन गई। तो यहां परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मौत भूल गया बावड़े तन अचरज किया कौन, वो जाने का दिन तो भूल चुका है। मौत विसारी बावरे अचरज किया कौन, और ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि साथी हमारे चले गए, आपके बहुत से मित्र या कोई रिश्तेदार या वैसे देखने में आते हैं, वो सब जा रहे हैं, तो आप भी जाने वाले हो। कबीर साहब कहते हैं आप भी जाने वाले हो, कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी कोई शेष आयु है आपकी, और जिस दिन वो कागज पूर्ति हो जाएगी यानी आपका आयु का समय पूरा हो जाएगा, तो तुरंत चले जाओगे, चाहे कितना ही आवश्यक कार्य आपका शेष रह गया हो। क्योंकि जिसको आपने अति आवश्यक कार्य मान रखा है, उसके अतिरिक्त उससे भी एक आवश्यक कार्य है परमात्मा की भक्ति, सेवा, सिमरन, गुरु की तलाश। वो आप नहीं करते हो तो परमात्मा आपके इन अनिवार्य कार्यों को महत्व नहीं देते, क्योंकि आपके जो प्रारब्ध में यानी किस्मत में, प्रारब्ध माने किस्मत, आपकी किस्मत में जो लिखा है आपको वही मिलेगा, चाहे चोरी कर लो, चाहे मिलावट कर लो, चाहे झूठ बोल लो, वो कर्म बिगड़ेंगे, मिलना उतना ही है। यदि आपने 2 नंबर का काम करके, झूठ बोल के, चोरी करके, रिश्वतखोरी करके, मिलावट करके धन इकट्ठा कर भी लिया, वो आपके पास नहीं रहेगा, वो तो जाएगा, कारण कुछ भी बनेगा, लेकिन आपके पल्ले फिर वो पाप रह जाएंगे। जो आपने उस धन को एकत्रित करने के लिए जो पाप इकट्ठे किए, झूठ बोली, चोरी करी, रिश्वत लिया, मिलावट की, तो वो पाप आपके पास रह जाएंगे, धन नहीं रहेगा। एक व्यक्ति ने लुटपुट के अपनी आत्म कथा बताई कि मेरा एक इकलौता पुत्र था, उसकी तबीयत ढीली रहने लगी, अस्वस्थ रहने लगा, उसका बहुत इलाज करवाया, झाड़े झपटों वालों के पास भी गए, जंतर मंत्र करवाए, देवी देवता पूजे, लोकल डॉक्टरों से, अपने शहर के डॉक्टरों से भी खूब इलाज कराया। अंत में पता चला कि उसके दोनों गुर्दे फेल हो गए, खत्म हो गए। उसके लिए कहीं ना कहीं से गुर्दे का अरेंजमेंट किया, आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले की बात है। उसमें उसके कहते हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट में लगभग 3.5 लाख रुपए लगे। वो लड़का स्वस्थ हो गया, विवाह की तैयारी हुई। 6 महीने के बाद उस गुर्दे चेंज कराने के 6 महीने के बाद बस दुर्घटना में मर गया। अब वो रो रहा था और अपनी आत्म कथा बता रहा था। उसने बताया कि मैं गढ़ा नीच आदमी था,
क्योंकि जब तक इंसान सत्संग नहीं सुनता, अपने बुरे कामों पर उसका कभी दिमाग नहीं जाता, उसकी बुद्धि नहीं काम करती, चाहे कितना निकम्मा आदमी हो, और उसका कोई दुर्घटना हो जाए छोटी मोटी, वो न्यों क्या करे, भगवान मनीषा के बुरा कर दिया, मेरे साथ आज ऐसे क्यों घटी। और जो निरे बुरे करता है सारा दिन, पहला बुरा तो ये है कि हम भक्ति नहीं करते, इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता जो भक्ति नहीं करते। और भक्ति करते हैं तो गलत गुरुओं के पास करते हैं या मनमाना आचरण करते हैं, वो भी बुरा ही बुरा है। फिर अपने पेट के लिए इंसान सारा दिन, ठीक है किसी का दाव ना लगता वो बात दूसरी है, नहीं तो जहां जिसका दाव लगे आज के वर्तमान के अंदर। पहले तो भगवान से डरने वाले व्यक्ति होते थे, बुरा करते समय 100 बार सोचा करते थे, आगे पीछे का हिसाब लगाया करते थे, मुझे पाप ना लग जाए, कोई हानि ना हो जाए, मुझे कोई नुकसान ना हो जाए, तो वो गलती नहीं करते थे। अब तो हम भगवान से दूर हो गए, इस भौतिकवाद में इतने फंस गए, इस विज्ञान को प्रमुख मानकर हम आगा पीछा कुछ नहीं देखते, जिस कारण से हम अधिक पाप करने लगे। तो इस प्रकार हम बुरा करते हैं तो आगा पीछा नहीं देखते, और जब हमारे साथ कुछ घटना घट जाती है फिर विचार करते हैं। तो वो बता रहा था जी, मैं घना निकम्मा व्यक्ति था, मेरे ये टेप रिकॉर्डर की दुकान थी, रेडियो रिपेयरिंग की और सेल परचेज की। उस समय ये कह रहा था कि तोल के भाव से रिफिल आया करती थी, इनकी टेप रिकॉर्डरों की रील होया करती पहले, अब तो सिस्टम खत्म हो गया। और सोनी क्या मार्क लगाता था, सोनी की ज्यादा बिकती थी, सोनी कंपनी की। और उस समय 1.5 घंटे की जो सोनी की रील होती थी 30-35 रुपए की बिकती थी, और मुझे वो 2.5 रुपए में टोटल खर्चा था मेरा, और मैं 35 रुपए की बेचा करता नकली। खूब धन हो गया, कोठी बना ली, बढ़िया जुगाड़ कर लिया। क्यों? ये सोच करके अपने बेटे को सुखी करूंगा। और जब इस ज्ञान से मैं परिचित हुआ, वो पैसा गया और जिसको सुखी करना चाहूं था बेटा गया। अब टक्कर मार मार के रो रहा हूं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप जी जो भक्ति ना करके, भगवान से ना डर के अगर 2 नंबर से पैसा कमाओगे, वो पैसा नहीं रहेगा, लेकिन पाप ज्यों के त्यों रह जाएंगे जो वो पैसा इकट्ठा करने में आप जी ने अपना समय व्यर्थ किया और वो पाप इकट्ठे किए। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने सत्संग माने से ज्ञान होता है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, क्या बताते हैं, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। परमात्मा याद दिलाते हैं कि जिस समय पतझड़ आती है और वन हमें याद दिलाते हैं कि आपके साथ ऐसी बीत रही है, आप ध्यान नहीं देते, आप गलत स्थान पर रह रहे हो, ये लोग ठीक नहीं है। और जो भगवान से दूर है वो तो महादुखी प्राणी है, और दुर्भाग्य उन प्राणियों का, मनुष्य जीवन उनको मिला या ना मिला बराबर है। ये इतना भयंकर लोक है। परमात्मा की शरण में आने के बाद जीव को यहाँ थोड़ा बहुत जीने की राहत मिलती है, और आने वाले जो संस्कार, किस्मत की जो आपदाएं हैं वो भी भगवान टाल देता है। परमात्मा को इसीलिए हम खोजा करते हैं। कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करें दुख काहे को है। परमात्मा की भक्ति जो करते हैं सुख में तो उनको दुख नहीं होते, और यदि दुखी प्राणी भी परमात्मा की भक्ति करने लगता है सत्य भक्ति श्रद्धा से, उनके दुख भी दूर हो जाते हैं। तो हम भक्ति कर अवश्य रहे थे, लेकिन भक्ति कर रहे थे शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन,
जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है और न उनकी गति होती है और न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की दृष्टि में शास्त्र ही प्रमाण है, किसी अन्य व्यक्ति की दंत कथा के आधार से तू अपनी भक्ति पर मत लगना। जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं उन्हीं को आधार मानना। तो पुण्यात्माओं, हमारे जैसे आप जी का हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, हमारे हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु टीचर थे हमारे, वही हमारे सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो हमें वो शास्त्र अनुकूल साधना बता नहीं सके, जिस कारण से हमारे पूर्वज प्रेत बने, पशु योनियों में चले गए। अब उनके लिए यत्न बनाते हैं, बाद में श्राद्ध निकाल दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तेरामी कर दो, वर्षी कर दो। फिर क्या होगा? वो चला गया जहां जाना था, पीछे पापड़ बेल रहे हैं। तो ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं कि पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे इब पीले हो जाए। कहते हैं पात झड़नता ये कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिराएंगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह है रीति है, एक आवत एक जात। अब परमात्मा हमें उदाहरण देना चाहते हैं कि जिस संसार में आप रह रहे हो ये एक वन है, और इसकी यहाँ की रीति क्या है कि एक आता है एक जाता है। जैसे वसंत ऋतु आती है, पतझड़ कहते हैं, जब पत्ते झड़ जाते हैं सब वृक्षों के, और फिर तुरंत कोपल फूट आती है, और कुछ देखते ही देखते कुछ दिनों में वो पत्ते बनकर लहरा रहे होते, फड़फड़ा रहे होते। एक वर्ष वो फड़फड़ा लेते हैं, फिर पीले होकर गिर जाते हैं, तुरंत नई कोपल फूट आती है, और वो भी ऐसे ही गिर जाते हैं। तो यहाँ परमात्मा हम उदाहरण देना चाहते हैं कि संसार रूपी वन है और एक परिवार रूपी वृक्ष है, और इसके सदस्य रूपी पत्ते ये झड़ पीले हो यानी बूढ़े हो करके या रोगी होकर मरते जा रहे हैं, दुर्घटना से समाप्त हो रहे हैं। कहते हैं पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे वह पीले हो जाही। अब जैसे वृद्ध हो गए जो भक्त, जो व्यक्ति, उनके सफेद बाल हो गए, ये हमारे की तरह। अब इनको ये सूचना मिल गई है कि तुम्हारी टिकट कभी भी कट सकती है, चालन की तैयारी करो। लेकिन हम बगैर ज्ञान के, भगवान के अध्यात्म मार्ग से परिचित न होने के कारण हम और ही अटकलों में लगे रहते हैं, अभी नहीं मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे। जो आज मृत्यु को प्राप्त हुए या कल हुए, वो भी ये सोच कर जी रहे थे अभी नहीं मरेंगे। इस भूल को सत्संग में मिटाया जाता है, दृढ़ निश्चय कराया जाता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि पतझड़ के अंदर पीले पत्ते, पहले वाले पत्ते पीले होकर टूट टूट कर गिर जाते हैं। कहते पात झड़नता ये कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। जैसे किसी परिवार का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और उसको ये पता लग गया कि तेरी मृत्यु डेफिनेट है, कोई ऐसा असाध्य रोग है, और डॉक्टरों ने भी बता दिया है कि तू 2 महीने 20 दिन का मेहमान है। तो उस समय उस व्यक्ति की स्थिति देखो। अब उस समय क्या करते हैं, कुल के लोग इधर उधर से इकट्ठे होते हैं, मेहमान आना शुरू हो जाते हैं कि मेडिकल के अंदर है, कुछ दिनों का मेहमान है। तो उसको सांत्वना देते हैं कि भाई यहाँ तो सभी ने मरना है, पीछे देख ले, कोई दादा रहा ना परदादा रहा, एक दिन सबने जाना है, क्यों माड़ा मन करता है, खुश होकर जान दे दे। तो उसने संतुष्टि करनी पड़ती है कि सभी मरेंगे,
इससे उसको सांत्वना मिल जाती है, मरने में सुविधा मिल जाती है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर सत साहेब। सर क्या शुभ नाम है आपका? राम सिंह। सर कहाँ से आए हैं आप? शहर मिरिंडा, जिला रोपड़। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले देवी देवते भक्ति की, उसके बाद मैं 20 साल ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। तो ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ। ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਲਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਮਾਂ 10 साल बीत चुके। बीतने के बाद मैं परेशान रहा। ठाकुर जी से नामदान लेने के बाद मैंने बेसमेंट बनाया, तो वहाँ मैं जब भक्ति करता था मैंने सोचा कि मैं भक्ति करूँ कि शायद मेरे कुछ कर्म कट जाएं। लेकिन वहाँ पर भी बेसमेंट में भक्ति करने से भी, और दुर्गा की पूजा करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा करता था, और ठाकुर जी महाराज जो नाम दीक्षा दिए थे उनका भी पूजा मैं कर रहा था, क्योंकि वो बोलते थे कि भाई सब अपने ही है, सबकी पूजा करो। उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरा कोई मर्यादा है कि जो तुम नाम ले, मैं नाम दे रहा हूँ कि नामे जपोगे। तो मैंने सबके भक्ति कर रहा था। तो उस बेसमेंट में मैंने हवन वगैरह भी किया। हवन करने थे, मेरी जो पुकार थी, मुझे डर नहीं लगता था अंधेरे में भी, चाहे कहीं मुरगटिया में चले जाऊँ, कहीं भी चले जाऊँ, मुझे कोई भय नहीं। तो मैंने बोला, माँ से बोला कि माँ ये बताओ कि आप मुझे मोक्ष की प्राप्ति दे सकती हो? तब मुझे आवाज़ आई, तकरीबन 12-1 बजे रात में मैं बैठा था, मुझे आवाज़ आई कि नहीं बेटे, कि मैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं दे सकती हूँ तुझे, कि मैं तुझे ती पुत्र धन दौलत सब दे सकती हूँ, इज्जत मान दे सकती हूँ, कि मैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं इत्थे तक मेरी पहुँच नहीं। फिर उसके बाद मैं बोला कि माँ मैं कहाँ जाऊँ, कि आप कृपा करो मुझे रास्ता दिखाओ। तो उन्होंने, अनुभव मुझे हुआ कि हाँ माँ मुझे बोल रही है कि कोशिश करो, तलाश करो, तो तलाश करो तुझे मिल जाएगा। तो तलाश करने के बाद मैं सोचता रहा, घर से भी लड़ता था कि मैं कहीं चले जाऊंगा, जंगल में चले जाऊँ, हरियाणा चले जाऊंगा, वहाँ जाके देखूंगा कोई संत मुझे मिलेगा। तब देखो यहाँ तो सब कुछ है, मुझे सब कुछ बना दिया, लेकिन सुख भी नहीं, शांति भी नहीं, कि जब मैं इंसान के जुनी में आया हूँ कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिले, कि मैं यहाँ से जमना और मरना, यहाँ से छुटकारा पाऊँ। लेकिन मुझे कोई संत नहीं मिला। मैं बड़े अच्छे अच्छे संतों से मैंने बात की, ऐसी कोई बात नहीं, संत ठाकुर जी महाराज से भी मैंने बात की। तो उसके बाद उनके स्वर्गवास हो गए, वो चले गए। पर तो बलजीत सिंह महाराज जी आए, उनसे भी मैंने बात की कि सर मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। मैंने ना धन मांगी ना दौलत मांगी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। कि हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम नाम जपो, भगवान भला करेंगे। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई। संतुष्टि ना होने कारण मेरी तलाश शुरू थी कि मैं परमेश्वर से मिलूँ, परमेश्वर से मिलूँ। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं ऐसे आया कि जसमेल दास जी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा हिसार जब गए थे, नामदान लेकर आए थे। तब मेरी दुकान है, उस दुकान में आए और उन्होंने मुझे मोबाइल से सुनाया कि ऐसा है, ये चीज़ है कि आप नामदान लो, कि वहाँ तुम्हारे सुधार हो जाएंगे। मैं 1-2 दिन मैंने कोई खास करके नहीं इंटरेस्ट ली। उसके बाद तीसरे चौथे दिन उन्होंने ये बताया कि साधना चैनल 7:40 पर
उनकी सत्संग आती है कि आप सत्संग सुनो। तो मैं अपने घर चले गया, उन्होंने फ़ोन की कि हाँ भाई सत्संग आ गया है, सत्संग सुनो। मैं सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद 2 दिन 4 दिन 10 दिन सत्संग सुना। उसके बाद मेरे मन च बेचैनी आ गई, क्योंकि मुझे तलाश थी पहले से ही कि बेचैनी आई। मैं इनको बोला कि चलो मुझे ले चलो नामदान दिवाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सर, वो नियम कौन से हैं? ये थे कि बीड़ी सिगरेट मीट अंडा शराब ते दान दहेज नहीं लेना, पराई औरत पराई दौलत कि इन्हां चीज़ां ते संकोच रखना कि नहीं लेना, अपने किरत कमाई करना, अपने घर परिवार जो बच्चे हैं उनके जो जैसे दुनियावी चलाओ और नाम भी जपो, काम भी करो और किसी के साथ ठगी नहीं करना। समझिए, ये मर्यादे थे और कोई ऐसी गलत मर्यादे नहीं थे। जो मर्यादे वही थे कि आज से 300 साल पहले 10वें पातशाह ने चलाए सी। 10वें पातशाह ने यही मर्यादे चलाए थे कि अगर आप सिख बनोगे, खालसा बनोगे, तो आपको पराई दौलत, औरत, दान दहेज, ठगी ठोरी सब छोड़ना पड़ेगा, तब आप मेरा सिख बनोगे। तो लेकिन नहीं, अब तो ऐसे इंसान हैं कि अमृत जरूर छकते हैं। मैंने भी अमृत छका था, तो मैं सब कुछ चलता था मेरा, कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो किसी से ले लिया चल भाई कोई बात नहीं चलेगा। तो कहने के मतलब कि वहाँ उन्होंने बताया कि आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, ठगी ठोरी पराई चीज़ त्यागने के बाद। फिर उसके बाद मैंने नामदान लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिला? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाने से मुझे लाभ, पहले लाभ तो मेरी ये है कि मेरे शरीर में जलन की बीमारी थी, तकरीबन हर समय होती हो रहती थी। ऐसी कोई बात नहीं कि कोई दवाई से भी नहीं ठीक होता था, या कई बार मैं बहुत चंगे अच्छे डॉक्टर से, MBBS डॉक्टर से मैंने दवाई ली, लेकिन नहीं ठीक हुआ। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास जाने से पहले तो मेरी एक जलन की बीमारी थी कि उनके आशीर्वाद से ही मेरी जलन की बीमारी ठीक हो गई। दूसरी बात है कि मेरे घर परिवार में हर समय झगड़ा लड़ाई करते ही रहते थे हम तकरीबन। तो एक लड़ाई झगड़ा बंद हो गई, हमारे घर में शांति, मेरे मन में शांति हुई। दूसरी लाभ है कि जो कारो व्यवहार, पहले मेरे पास पैसे आते जरूर थे पर जाते कहाँ थे ये मुझे मालूम नहीं होता था। अब मेरे घर में पैसे भी खर्चते हैं। पहले कभी घर वाली बीमार हो गई, कभी बच्चे बीमार हो गए, कभी मेरे पोते बीमार हो गए, लेकिन वो बात नहीं है। अब मैं बेशक मैं अकेला नामदान लिया हूँ, मेरे बच्चे नहीं लिए हैं, मुझे कोई ये नहीं कहते कि आप नामदान क्यों ले। उनको बहुत खुशी है कि जो आपको अच्छा लगता है ठीक है आप ले लिए नामदान, बहुत अच्छी बात है। मुझे इतना ज्ञान हो गया संत रामपाल जी महाराज के पास जाके कि मुझे देवी देवता के पूजा करने से क्या बेनिफिट है और पूर्ण परमेश्वर कबीर परमेश्वर की पूजा करने से क्या बेनिफिट है। शास्त्र अनुसार संत रामपाल जी महाराज है ना, वो शास्त्र अनुसार पूजा बताते हैं, शास्त्र अनुकूल बताते हैं कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं उनको मालूम नहीं, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं था। अब मुझे इतना ज्ञान हुआ मेरे संत रामपाल जी महाराज के पास जाने से कि नहीं, मैं हिंदू हूँ तो मुझे, सिख हूँ तो मुझे ग्रंथ साहब के अनुसार पूजा करना चाहिए। अगर हिंदू है तो उनको गीता जी के अनुसार पूजा करनी चाहिए, अगर सिख है या ईसाई है तो उन्हें बाइबल और कुरान के अनुसार करनी चाहिए। कि मैं वो सोच के आज जितने भी फ़ोटो थे वो अपने अपने जगह पर पहुँचाने के बाद मैं आज बिल्कुल संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। कोई जलन की बीमारी नहीं है, कोई मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कारो व्यवहार जो पहले इच्छा थी है मैं ये कर लूँ, है मैं वो कर लूँ, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन काम मेरे सब चलते हैं। कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, घर में लड़ाई नहीं है, मेरे बच्चे बहुत मेरे कहने में हैं और परिवार में मेरी हर तरह से तकरीबन ठीक हूँ मैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी हमें यही बताया जी, हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। समझिए कि मेरे गुरु जी हैं कि धर्म प्रति कोई ऐसी बात नहीं करते कि वो सब ये कहते हैं कि बच्चे हैं हमारे, सब मेरे बच्चे हैं कि चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सिख है, चाहे ईसाई, उनके लिए कोई धर्म नहीं है, एक कोई है सब इंसान। इस करके मेरे गुरु जी के
सोचने के अनुसार वही मैं सोचता हूँ कि मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं घूमता फिरता कारोबार मेरा पेपर का है, मैं हर एक इंसान से संपर्क है मेरा, मेरी भी सोच भी ऐसे ही होगी। जो मेरे गुरु जी ने मुझे बचाया उसका प्रभाव मेरे ऊपर भी है। मैं भी धर्म नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, जैसे गुरु जी मुझे समझाते हैं सिखाते हैं उसी तरह से मैं भी चलता हूँ। सर कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में अन्य धर्मगुरुओं के ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं। सर क्या संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज मेरे किसी धर्मगुरु के निंदा नहीं करते। वो ये कहते हैं कि अगर आपको मालूम नहीं है, ये भी नहीं कहते कि आपको ज्ञान नहीं है, वो ये कहते हैं कि आप नहीं पढ़े शास्त्र को तो आप शास्त्र पढ़ो, कि मेरे पास ज्ञान गंगा किताब है, ठीक है, आप पढ़ लो, पढ़ के अपने ग्रंथ मिलाओ, मिलाने के बाद ठीक है मेरे पास आओ, आम चर्चा कर लो, बैठो। बड़े प्यार सत्कार से बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं कि आप आओ मेरे पास बैठ के बातचीत करो, अगर ठीक है तो आओ मेरे साथ जुड़ के, जितने भी आत्मा हैं सबको तलाश है परमेश्वर की, आप इसको भरमाओ मत, इसको तबाह मत करो, इसको लाइन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन ज्ञान देखो, जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसको मानो। आप मुझे भी मत पूछो कि मैं क्या हूँ। अब शास्त्र 4 वेद है, चारों वेद में पढ़ो और देखो, उसके अनुसार ज्ञान दो। और मेरे पास ठीक है, मेरे पास आके जैसे भी है विचार करो, जो भी है, कि जो मेरे गुरुजी हैं किसी को भरमाते नहीं, किसी की निंदा नहीं करते हैं। वो तो एक गंदे नाले से गिरे हुए इंसान को निकाल के ना अच्छे स्वस्थ पानी में और परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ जितने जो धर्मगुरु हैं वो, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान इस करके नहीं कि काल ने पहले ही भरमाया हुआ है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश तक क्या दे सकता हूँ, मेरी कोई आवश्यकता नहीं, इतने जोग मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा भगत समाज को कि देखो ये समय ऐसे बार बार नहीं आता कि आप और कुछ नहीं तो ज्ञान गंगा पुस्तक है और कई ऐसी पुस्तक हैं कि पुस्तक मंगाएं, पढ़ें। अगर पुस्तक भी नहीं मंगा सकते हैं आप तो सत्संग आते हैं तो सत्संग सुने, सत्संग सुनने के बाद आप नाम दीक्षा लें। हर एक ज़िले में तकरीबन नाम दान देने का वो बनाया हुआ है सिस्टम कि नामदान लें, नामदान लेने के बाद अपनी जीवन सफल कराए। तो यह तो हम बार बार आए लाखों बार करोड़ों बार, कदे कुत्ता कदे गधा कदे कुछ ये तो सब जानते हैं कि इंसान के जुनी मिलना बहुत मुश्किल है। 1,84,000 जुनी के बाद वो भी भुला भटका मिल जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि जब जानते हुए भी अगर फिर भी हम कोशिश नहीं करेंगे। देखो कोई भी संत है या कोई भी देवी देवता है मेरे चाचे नहीं, मेरे ताए नहीं। हम आजकल दुनियावी तौर से काम ये करते हैं कि मुझे बेनिफिट कैसे होना चाहिए, जब मैं दुनियावी, क्योंकि मैं ले जा नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं सोचता हूँ कि मुझे बेनिफिट कैसे होना चाहिए, जबकि मुझे जो आत्मा है ये मरती नहीं, ये भी मालूम। यहाँ फिर कुत्ते गधे के जूनी में जन्म होगा, फिर क्या हाल होगी, कैसे हम रहेंगे, कैसे समय व्यतीत करेंगे, घोड़ा बनेंगे, क्या बनेंगे। तो मेरे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बच्चों आप परेशान मत हो, ज्ञान समझो, पढ़ो, पढ़ने के बाद आओ नाम दीक्षा लो, अपने घर में अपने बच्चों को कमा के खिलाओ और अपने घर में रहो। कि मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि देखो सब भाई बहन से मेरी यही प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपने जीवन के सुधार कराएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब भगत जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें